नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया पेंशन नियम। सरकारी कंपनियों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए एक नया पेंशन नियम लागू किया गया है। यदि किसी कर्मचारी को भ्रष्टाचार या गंभीर कदाचार के आरोप में बर्खास्त किया जाता है, तो उसे सेवानिवृत्ति के लाभ नहीं मिलेंगे। यह नियम 22 मई को अधिसूचित किया गया है। अपवाद के रूप में 2021 तक के रेलवे कर्मचारी, आकस्मिक तथा दैनिक रोजगार एवं IAS, IPS, आईफोस के अधिकारी शामिल नहीं हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही खबर के अनुसार अब रिटायरमेंट की आयु 60 नहीं 62 साल हो जाएगी। यह दावा गलत है। PIB ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु अभी भी 60 ही है। इस कदम से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह नियम अनुशासनात्मक मानदंडों के तहत लागू किया गया है, जिससे भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी। रिलायंस जियो और ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड में नई शुरुआत। रिलायंस जियो ने अमेरिकी निवेश कंपनी ब्लैकरॉक के साथ 50-50 हिस्सेदारी वाली संयुक्त उपक्रम शुरू किया। जुलाई 2023 में SEBI से मंजूरी प्राप्त होने के बाद यह पहल डिजिटल फर्स्ट निवेश समाधान प्रदान करती है। मुकेश अंबानी के मार्गदर्शन में यह कदम भारतीय बाजार में पारदर्शिता, नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा। दोनों कंपनियां निवेशकों को सरल, किफायती और सुविधा संपन्न विकल्प प्रदान करने का लक्ष्य रखती हैं। उम्मीदें और विश्वास बढ़ेंगे। न्यूज नेशन महाभारत काल का दरबार या निष्पक्ष पत्रकारिता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे न्यूज नेशन चैनल की डिबेट ने चर्चा का कारण बनते हुए विवाद को गरमा दिया है। वीडियो में पत्रकारों और पैनलिस्ट्स के बीच तेज बहस, पक्षपातपूर्ण रवैया और शोरशराबे को देखकर दर्शकों ने मीडिया की निष्पक्षता पर कटाक्ष उड़ाया। कुछ यूजर्स इसे धृतराष्ट्र के दरबार से तुलना करते हुए बताते हैं कि यह मंच राजनीतिक पक्षपात से भरा है। इस घटना ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के भरोसे पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। स्कूल बनी प्याज का गोदाम, प्रधानाध्यापक निलंबित। कलेक्टर ने उठाई सख्ती। मध्य प्रदेश के ओकी खुर्द गांव में एक विद्यालय के शिक्षण कक्षों में प्याज की बोरियां भरी पाई गईं। शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन ने त्वरित जांच की और पुष्टि की कि स्कूल भवन का उपयोग गैर शैक्षणिक कार्यों में किया जा रहा था। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने प्रधानाध्यापक नरेंद्र पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि स्कूल परिसरों का प्रयोग केवल पठन पाठन हेतु किया जाए। प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले व्यवस्था में सुधार के लिए अहम कदम है। तो ब्लॉक का एक स्कूल ओडकी खुर्द है, वहाँ की एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो शिक्षण कक्ष हैं उनमें किसी वस्तु का भंडारण किया गया है। इसकी एक प्राथमिक जांच कराई गई और ये शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई है। इसीलिए जो विद्यालय के हेडमास्टर हैं, जिनकी जवाबदारी थी कि विद्यालय के कक्षों का उपयोग पठन पाठन के लिए हो, ऐसा नहीं पाया गया। इसीलिए जो वहाँ के हेडमास्टर हैं नरेंद्र पांडे, उनको निलंबित किया जा रहा है। साथ ही अन्य जो स्कूल हैं उनके भी जो हेडमास्टर हैं, ये प्रिंसिपल की जवाबदारी है कि उनका कैंपस शैक्षणिक गतिविधियों के लिए खुला रहे, ना कि अन्य किसी प्रकार के प्रयोजन के लिए। तो उनको सभी को निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। जैसे देखा जाता है शिक्षक रिश्ता गिरता जाता है, कभी शिक्षक नशे भी पाए जाते हैं, कभी ऐसा होता है, तो क्या कार्रवाई? इसमें बिल्कुल सही समय समय पर जब ऐसी घटनाएं एक दो आई हैं अपने यहाँ संज्ञान में, तो उनमें निर्देश भी जारी किए गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। और इसीलिए चूंकि अब अपने यहाँ शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ये संबंधित शिक्षक को निलंबित भी किया जा रहा है और सभी को निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि स्कूलों के जो कैंपस हैं वो बच्चों की पढ़ाई के लिए खुले रहें और व्यवस्थित तरीके से रहें, ताकि नए सत्र में जब बच्चे आए तो उनको व्यवस्थित स्कूल मिले। प्याज की शव यात्रा। किसानों की सच्ची आवाज। मध्य प्रदेश के देवास जिले में कांग्रेस नेताओं और किसानों ने मिलकर प्याज की शव यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। किसानों ने आरोप लगाया कि प्याज की लागत 8-10 रुपए प्रति किलो होने के बावजूद बाजार में केवल 1-2 रुपए मिले। नेता केंद्र और राज्य सरकार पर उचित मूल्य निर्धारण, भंडारण और परिवहन व्यवस्था की कमी का आरोप लगाते हुए मांग की, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। 28 मई को मुख्यमंत्री सभा में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने की चेतावनी दी गई। हम अपने अधिकार मांगते
अपने खून पसीने से हमने ये फसल तैयार की। पिछले 6 महीने से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और जब जाके ये प्याज की फसल हम लोगों ने तैयार की और आज जब इसको मार्केट में लेने का समय आया है, जब हमको इसकी सही कीमत मिलनी चाहिए थी, तब हमको कोड़ियों के दाम इस फसल को बेचना पड़ रहा है। ये स्थिति हो गई है कि हमारा डीजल पेट्रोल का यहाँ तक परिवहन का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। आज इस प्याज को तैयार करने में जहाँ 35 से 40 हजार रुपए प्रति बीघा का खर्चा है, या दूसरे तरीके से कहें तो 8 से 10 रुपए प्रति किलो का खर्चा है, वहीं 1 से 2 रुपए किलो में हम लोग इस प्याज को बेचने के लिए मजबूर हैं। ये एक तरीके से बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन किया है। शिवराज सिंह जी चौहान जो उनके क्षेत्र में, विदिशा संसदीय क्षेत्र में आज भी पैदल यात्रा निकाल रहे हैं और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो कहते तो अपने आप को मामा है, लेकिन उन्होंने माँ का शकुनी और मामा कंस को भी अपने कृत्यों से पीछे कर दिया है और उसी के चलते उनको मध्य प्रदेश के किसानों के सहयोग में कोई कमी नहीं थी। हमने उनको 3 बार चुन के मुख्यमंत्री बनाया और 1 बार उन्होंने विधायकों की मंडी लगाई और वो विधायक खरीद के मुख्यमंत्री बन गए। 4 बार के कार्यकाल के बाद में भी ये स्थिति है कि 20 साल पहले भी इतनी बुरी स्थिति प्याज के दाम की नहीं थी जो आज वर्तमान में देखने को मिल रही है। और आज जब उनको पूरे देश भर का कृषि मंत्री बनाया है तब भी उनकी इसके ऊपर सुध नहीं है और आज हमको औने पौने दाम दिए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के किसान को एड़ियां रगड़ने पड़ रही है। आज हम इस रैली के माध्यम से अपने खून पसीने से तैयार की हुई प्याज की फसल की शव यात्रा निकाल रहे हैं और इसके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कि किसानों की सुध लो और किसानों को उनकी फसलों का सही दाम दो। आप आडंबर करने के लिए, दिखावा करने के लिए किसानों को आप पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं देते हैं। कभी आप उनको देश का पेट पालने वाला कहते हैं, कभी आप हमको मसीहा बताते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो आपकी कोरी घोषणाएं हैं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 28 तारीख को यहाँ पर एक सभा करने के लिए आ रहे हैं, तो हम इस यात्रा के माध्यम से उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए तो हमारी इस प्याज की फसल का क्या करना है इसका भी आप हमको जवाब दें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो वर्तमान के जो प्रदेश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो गायब हो गए हैं, तो हम ये आप देखेंगे न तो उनको कोई जानता है न कोई पहचानता है। तो हम मुख्यमंत्री जी को यहाँ से कहना चाहते हैं कि आप इंदल जी कंसाना जी को भी यहाँ पे लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ की जनता जानती नहीं है कि कौन है इंदल सिंह कंसाना जी। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में जो किसान का प्याज का रकबा जो बड़ा है वो सबसे बड़ा एरिया मालवा का आता है और मालवा में भी देवास जिला, शाजापुर जिला, इंदौर जिला, इन जिलों में प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है और शिवराज सिंह जी के समय से ही यहाँ के किसान प्याज में ठगे जा रहे हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के करीब करीब 20 गांव ऐसे हैं कि जिसमें सरकार ने भावांतर का वादा करके उनसे प्याज सरकारी उस पर खरीदा था। वो भावांतर का पैसा आज तक उन किसानों को नहीं मिला है। उन किसानों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी पर उसका कोई हर्ष नहीं निकला। आज की स्थिति में जब मौसम की मार पड़ी है और लोगों का, किसानों का प्याज खेतों में सड़ गया है बारिश के कारण, न तो सरकार की तरफ से उसके लिए कोई मूल्य निर्धारित किया गया। अब 1.5 रुपए किलो आज हमारे सोनकच्छ के किसान का प्याज बिका है। मतलब ये स्थिति है कि कोई भी किसान है उसको अपना प्याज, अच्छा प्याज भी अगर खेत में से उठाना है तो वो भी उसको आज की तारीख में महंगा पड़ रहा है। एक और तो सरकार हजारों दावे कर रही है कि हमारे कृषि क्षेत्र में इतना एरिया बढ़ा, इतना क्षेत्रफल गेहूं में बढ़ा, इतना चने में बढ़ा, इतना प्याज में बढ़ा और ये उपकरण हम इन सब्सिडियों पे दे रहे हैं, किसानों को उन्नत कर रहे हैं। और एक तरफ जब फसल उसकी आ रही है तो उसका उचित मूल्य सरकार उसको दे नहीं पा रही है। पूरे एरिया के किसान इस वजह से परेशान हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं। मूल फसल प्याज की आज की तारीख में मालवा क्षेत्र में, हमारे देवास जिले में प्याज की होती है और किसानों के साथ ये दुर्व्यवहार जो शासन कर रहा है उसी को लेकर आज सब कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रवीण जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और शासन को ये ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 28 तारीख को यहाँ पे आगमन है ताकि उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकें कि हमारे यहाँ के किसानों की इस बदहाल स्थिति का आप मुआयना करें और इसका उचित समाधान निकालें, भंडारण की व्यवस्था करें, उचित दाम की व्यवस्था करें, तो ही आगे किसान आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा उसकी स्थिति और खराब होती है। Subscribe the Bahujan News and like this video.